नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर 1956 के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, और साथ ही साथ ये भी हम जवाब देने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर बुद्ध धम्म को क्यों चुना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन का जो है घोषणा 13 अक्टूबर 1935 में किए थे, तो उस समय विभिन्न प्रकार के धर्म के नेता किस प्रकार बाबा साहब के पीछे लगे हुए थे या किस प्रकार से बाबा साहब को प्रलोभन दिए थे। और उसके आगे हम ये भी जानने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जब नागपुर के दीक्षा भूमि में दीक्षा ले रहे थे, तो उस समय उनके नज़र में 14 अक्टूबर था या कोई विशेष दिन। तो इन कुछ सवालों का जो जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, और इसमें से बहुत सारे जो है बातें एक पुस्तक से लिया गया है, जिसका रेफरेंस में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के इतिहास के बारे में जानना हो तो उसके थोड़ा सा जीवनी की ओर हमें प्रकाश डालने होंगे। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में जो है उनका जन्म हुआ था, जो कि दलित जो है परिवार में, जिसको अछूत कहा जाता है। और अछूत परिवार में जन्म होने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन से ही जातिवाद, छुआछूत एवं कुछ सामाजिक बहिष्कार का जो है सामना करना पड़ा था। और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत सारे चुनौती होने के बावजूद भी उन्होंने शैक्षणिक जीवन में बहुत सारे जो है उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की, और साथ ही साथ छात्रवृत्ति के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में उन्होंने बड़े बड़े जो है डिग्रियां ली है। तो दोस्तों जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बचपन में जिस प्रकार अन्य अत्याचार, एक प्रकार के जो छुआछूत के जो भावना उन्होंने जो सहा है, उन चीज़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया कि हिंदू समाज में जो ये छुआछूत की भावना या उच्च नीच के जो भावना है उसको जो है समाप्त करे, और साथ ही साथ उस समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक जो है समता स्थापित करे। लेकिन बाबा साहब जैसे उसको हिंदू धर्म को जैसे उन्होंने जो है सुधार करने का जो प्रयास किया, विरोध का जो है सामना करना पड़ा और समानता जो है स्थापित करने का प्रयास की, तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारा विरोध का जो है सामना करना पड़ा। फिर बाद में बाबा साहब ने ये जो है एहसास किया कि इस धर्म में रहकर हमें कभी भी जो है समानता का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा साहब के जो झुकाव बुद्धिज्म की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़े, और ऐसे वो धर्म के जो है तलाश में थे कि जिस धर्म के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके समाज को समाज के उद्यान या उसके जो है लाभ हो। तो उसी के चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा कर दिया, जो कि येवला, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस धर्म में यानी कि इस हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा बस की बात नहीं था, लेकिन इस धर्म में नहीं मरूंगा तो ये मेरे बस की बात है, ऐसे चर्चा के माध्यम से बताए। तो यानी कि साफ साफ ये नज़र आ रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ये निर्णय ले चुके थे कि हिंदू धर्म से किसी न किसी धर्म में स्वयं को परिवर्तन करने वाले हैं। और बहुत सारे धर्म के नेता जानते थे कि बाबा साहब के जो है बहुत सारे अनुयायी हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जिस धर्म में जाएंगे उसी धर्म में उनको मानने वाले जो है अनुयायी वो भी उसी धर्म में जाएंगे। तो जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करने का जो है घोषणा की, तो वैसे ही विभिन्न प्रकार के धर्म के जो गुरु है या जो है लोग हैं बाबा साहब को अपनी ओर आकर्षित करने या बाबा साहब को उनके धर्म के प्रति प्रभावित करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। तो दोस्तों अभी हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, कौन सा धर्म से कौन सा जो है बाबा साहब के सामने प्रस्ताव रखे गए। तो सबसे पहले 1935 में यहाँ जो है 24 अक्टूबर 1935 में कि वहाँ जो लिंगायत जो है समुदाय के जो धर्म है, उस समुदाय के लोगों ने बाबा साहब को एक पत्र के माध्यम से संदेश भेजा कि आप हमारे धर्म में आए और हम आपको और आपके समुदाय के लोगों को समानता के साथ जो है व्यवहार करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद जो आर्य समाज का जो सेक्रेटरी है, जो आर्य समाज जो है उसमें पंडित श्रुतबंधु शास्त्री जी है, उन्होंने भी जो है अहमदाबाद में बाबा साहब को एक जो है उन्होंने उनके सामने ऑफर दिए, उसको जो ये प्रलोभन दिए कि उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे के साथ मेरे जो है बेटी का जो है शादी को जो है कराऊंगा अगर आप आर्य समाज में ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार आर्य समाज ने भी जो है लगभग बाबा साहब को अपनी ओर जो है प्रभावित करने या हिंदू धर्म में उनको बनाए रखने का प्रयास किए। फिर उसके बाद आता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज,
और ये क्रिश्चियन मिशनरीज तो हमेशा प्रसिद्ध है कि लोगों को जो है मदद के माध्यम से अपने तरफ जो है धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड में रहने वाले एक यहाँ पर जो मिस्टर गटफ्रे जो लंदन में बहुत सारे जो है फ़ंड इकट्ठा किए और उन्होंने अमेरिका जो है इंग्लैंड में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फ़ंड इकट्ठा किए और जो है बाबा साहब के पास कुछ लोग आए मुंबई में मिलने के लिए और उन्होंने बाबा साहब से एक आश्वासन दी। उन्होंने एक जो है आश्वासन दिए, वादा किए कि अगर आप हमारे क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को लेते हैं तो जगह जगह पर हम जो है शैक्षणिक जो है संस्था खोलेंगे जिसमें अनटचेबल अछूत के जो है बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं और जिसमें जो है फ्री होगा, किसी प्रकार के जो है फीस नहीं लिया जाएगा अगर बाबा साहब अम्बेडकर क्रिश्चियन जो है धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो। फिर उसके बाद आता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास किया। इसमें जो है खलीफेट जो है सेंट्रल कमेटी के है ना कि वो जो मौलाना मोहम्मद इरफान है उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप हमारे इस्लाम में आइए, इस्लाम में जो है समानता है, और साथ ही साथ कहा कि अगर आप मुस्लिम बनते हैं तो आपको 8 करोड़ लोगों का जो है नेता बनाएंगे। तो इस प्रकार साथ ही साथ जो हैदराबाद के जो रियासत का जो निज़ाम उन्होंने भी बाबा साहब को जो है आर्थिक मदद या आर्थिक सहयोग देने का जो है प्रस्ताव दिए थे, लेकिन बाबा साहब को किसी प्रकार के जो है पद या संपत्ति के प्रति कोई लोभ नहीं था। फिर उसके बाद आता है कि जैसे ये जो सिख समुदाय के जैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह जी उन्होंने भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा कहा जाता है कि उनको पटियाला का जो है प्रधानमंत्री बनाने को कहे और साथ ही साथ उनके बहन की शादी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कराने के लिए आश्वासन दिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर सिख धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो। और उसी में एक सरदार दिलीप सिंह है ना, उन्होंने भी जो है बाबा साहब को एक प्रकार जो स्वर्ण मंदिर की ओर से बाबा साहब को एक जो है निमंत्रण भेजा ताकि वो सिख धर्म ले सके। लेकिन जो है ताज्जुब की बात यह है कि उस समय जब बड़े बड़े जो है धर्म के लोग, खासकर जो है भारत में जो धर्म थे, सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को विभिन्न प्रकार के जो है प्रलोभन देने का प्रयास किया। नानान प्रकार के बाबा साहब के सामने प्रस्ताव रखे गए, उनको प्रलोभन दिए, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों में से ना कोई भिक्षु ना कोई नेता बाबा साहब को जो कोई पत्र भी नहीं भेजे, किसी ने फ़ोन भी नहीं किए या अपने ओर जो है अग्रसर करने के लिए, अपने और बुद्धिस्ट बनाने के लिए किसी ने भी जो है बाबा साहब की ओर ना कोई दबाव डाले, ना किसी ने जो है बाबा साहब के सामने ऐसा प्रस्ताव रखे। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर फिर फाइनली 21 साल 1 दिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के जो है दीक्षा भूमि में, जहां उनके पत्नी भी जो मौजूद था, वहां पर भिक्षु चंद्रमणि गुरुजी की जो है जो सानिध्य में उनके माध्यम से 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म जो है परिवर्तन कर ली। उसमें पंचशीलों के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा भी दिया गया और 22 प्रतिज्ञा देने का उद्देश्य यही था कि ताकि बहुजन समाज यानी कि दलित समाज जो हजारों सालों से गुलामी में, मानसिक गुलामी और अंधश्रद्धा में फंसे हुए थे, वहां से उनको बाहर निकाला जा सके। और साथ ही साथ 16 अक्टूबर 1956 में यहाँ 2.5 लाख लोगों ने भी चंद्रपुर, जो नागपुर से कुछ ही दूरी पर है, चंद्रपुर में भी ऐसा दीक्षा लिया गया। और ये जो है 14 अक्टूबर का महत्व क्या है? 14 अक्टूबर के दिन ही बाबा साहब के जो है जीवन में एक ऐतिहासिक दिन था और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करने के लिए नागपुर के जो है पवन धरती को ही चुना। और सुनने का यही उद्देश्य था क्योंकि कहा जाता है कि नागवंशियों का जो राजधानी जो नागपुर में ही हुआ करता था। जो नागवंशी बुद्ध धर्म का जो है संरक्षण हजारों सालों से करते आए और उनको बढ़ाते चले गए। और साथ ही साथ 14 अक्टूबर 1956 का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नज़र में ये तारीख बिल्कुल भी नहीं था। वो तो संयोग था कि वो 14 अक्टूबर था, लेकिन बाबा साहब के नज़र में ये सम्राट अशोक विजयादशमी ही था कि जो खोया हुआ इतिहास, एक प्रकार के जो जिस इतिहास को दफना दिया गया, बुला दिया गया, उस इतिहास को पुनः जीवित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक विजय जो है दशमी के दिन को उन्होंने धम्म दीक्षा का जो है दिन चुने। और साथ ही साथ उस साल को चुना गया कि जिस समय बुद्ध धम्म को 2500 जो है 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। तो इस प्रकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धम्म को पुनः जीवित करने का कार्य किया। और सिर्फ बुद्ध धम्म का ही नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक विजयादशमी यानी कि जो बौद्ध इतिहास है ना, भारत का इतिहास है, सम्राट अशोक के जो इतिहास है, उसको धम्म दीक्षा के माध्यम से इसको जो एक प्रकार के उन्होंने जीवित किए।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन को चुना, इस दिन में सम्राट अशोक ने हिंसा के मार्ग को त्याग कर पूर्ण रूप से बुद्ध धम्म का जो मैत्री का मार्ग को उन्होंने अपना लिया था। तरवल के बल पर लोगों को जीतने के बजाय वो मैत्री के बल पर लोगों को जीतेंगे, ऐसा उन्होंने जो है संकल्प लिए थे। लेकिन सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन किया करके ऐसा कोई ऐतिहासिक अभी तक मुझे दस्तावेज नहीं मिले। लेकिन सम्राट अशोक ये पहले से ही बुद्धिस्ट थे, उनके घर में पहले से बुद्ध धर्म का जो है वातावरण था। कहा जाता है कि उसकी माँ जो रानी धर्मा है वो पहले से ही बुद्धिस्ट थे और उनके माध्यम से बुद्ध धर्म को पहले से ही जानते थे, लेकिन आचरण में नहीं था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब हजारों लाखों लोगों का जो हत्या जब हुआ है ना, खून के नदियाँ जहाँ बहते हुए देखे, तो उस समय उनका हृदय पूरा एकदम टूट गया या पिघल गया और उनका जो मन एकदम मैत्री की ओर झुक गया। तो जिस दिन उन्होंने अपने बुराई के ऊपर जीत पाया, तो उसी दिन को सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद अभी हम आपको ये सवाल का जवाब देने वाले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उस समय ढेर सारे धर्म के लोग बाबा साहब को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे चुके थे। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाबा साहब को तरह तरह के जो है एक प्रकार के उनको जो है बातें बताए, तरह तरह के आश्वासन दिए गए। जहाँ तक जिन्ना ने भी पाकिस्तान से बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी लेकर बोले कि तुम मुस्लिम बन जाओ, ऐसे जो है आग्रह किए। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और इसके साथ कोई भी धर्म अपना तुलना नहीं कर सकता। अगर आधुनिक युग पर ऐसा कोई व्यक्ति जो साइंस और तर्क को समझता हो और किसी धर्म को जो है अपनाना चाहता हो, वो बुद्ध धम्म ही होगा। और इस प्रकार के अटूट जो है विश्वास मेरे 35 साल के सूक्ष्म अध्ययन के बाद ये विश्वास निर्माण हुआ। तो बाबा साहब ने ऐसे बताए और बाबा साहब ने जो है बुद्ध धर्म को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किए, कि उसका प्रशंसा करते हुए कहे कि बुद्ध धर्म में रैशनैलिटी है, यहाँ तर्क है, विज्ञान है, समानता है, समता है, न्याय है, बंधुभाव है। सभी प्रकार के जो आधुनिक समय पे जो मौलिक जो सिद्धांत चाहिए वो सभी प्रकार के सिद्धांत बुद्ध धर्म में दिखते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। और बाबा साहब के जो भी ये छोड़ के चले गए, बाबा साहब ने बाकी लोगों को, खासकर जो दलित समुदाय, ऐसे जो समुदाय है, कि उनके मन में जो धम्म के प्रति एक प्रकार की जागरूकता बढ़ा के चले गए और जो बुद्ध धम्म के प्रति जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय जो समाज में दर्शाता है, उन चीज़ों को बाबा साहब यहाँ जीवित करके चले गए। और एक जो है कन्वर्ट करना एक प्रकार के बुद्धिस्ट मूवमेंट का ही शुरुआत था, कि अभी जो हर साल हजारों लाखों लोग विभिन्न जगह पर बुद्ध धम्म के दीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समुदाय में आने वाले जितने भी SC ST या जितने भी OBC लोग हैं, उनको उनके मूल धम्म से जो है परिचय कराया। क्योंकि भारत में रहने वाले जितना भी SC ST OBC है वो पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे, क्योंकि सम्राट अशोक भी OBC जो है समुदाय से आते हैं। और इसका कंक्लूजन यही है, इसका निष्कर्ष यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये जो ऐतिहासिक जो दिन है कि विभिन्न प्रकार के धर्म से विभिन्न प्रकार के लोगों ने बाबा साहब को प्रलोभन देने का जो प्रयास की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्तिगत फायदा के लिए कुछ भी नहीं किए। क्योंकि जो धम्म बाबा साहब ने जो अपनाया था, वो अपनाने का जो है मुख्य उद्देश्य यही था कि उस धम्म के माध्यम से बहुजन समाज का कल्याण हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि संविधान के माध्यम से उनको मौलिक अधिकार तो मिल जाए, लेकिन इस धम्म के माध्यम से उन समाज का रूपरेखा हो सके, उस धम्म के माध्यम से उनका जो है कल्याण हो सके। और जिस धम्म में सभी प्रकार के जो तत्व ज्ञान है, उस धम्म को सभी लोगों ने अपनाना चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के जो है दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने धम्म दीक्षा लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जिस समय वो दीक्षा ले रहे थे, उस समय जो है बड़े बड़े शहर को छोड़कर बाबा साहब ने नागपुर को चुना। तो नागपुर को जो है चुनने का उद्देश्य ये था, वो नागों का राजधानी हुआ करता था। क्योंकि अभी भी ऐसा कहा जाता है कि नागवंशी आज भी नागपुर में कहीं ना कहीं रहते हैं। और जिस दिन लिया उसी दिन सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन को ही ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को अपनाया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है 14 अक्टूबर के महत्व, उसका जो इतिहास कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को क्यों अपनाया, कौन कौन से धर्म के लोगों ने बाबा साहब को जो है अलग अलग जो है प्रस्ताव दिए, और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कि दिन को चुना, कि जो है एक प्रकार की तारीख को चुना। तो निष्कर्ष यही निकलता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी यानी कि दिन को चुना था। उस समय तारीख से लेना देना नहीं है, लेकिन तारीख भी संयोग से 14 अक्टूबर आया था।
तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिला है। अगर आपको ऐसे जानकारी और चाहिए या मेरा वीडियो अच्छे लगा तो निश्चित रूप से मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का निश्चित रूप से प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।